सारोमांचति शीत्करोति विलपात्युत्कम्पते ताम्यति ध्यायतु भ्रमति प्रमीलति पत दिद्याति मूर्छत्यपि एतावत् तनुज्वरे वरतनु जीवेन किं तेरसा सर्वैद्य प्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा हस्तकः स्मरातुरां दैवतवैद्यहृद्य त्वदन्नसन्नामृतमात्रसाध्यं निवृत्तबाधां पुरुषेण राधा मुपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि कन्दर्पज्वरसञ्ज्वरातुरतनोराश्चर्यमस्यास्थिरं चेतश्चन्दनचन्द्रमः कमलिनी चिन्तासु सन्ताम्यति किन्तु क्लान्तिवशेन शीतलतनु त्वामेकमेव प्रियं ध्यायन्तीं रहसि स्थिता कथमपि क्षीणां क्षणं प्राणिति क्षणमपि विरहपुराणसे नयन निमीलन खिन्नया जजाते स्वशीति कथमसौरसालशाखां चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम् वृष्टिव्याकुल गोकुलावनरसादुद्धृत्य गोवर्धनम् बिभ्रत वल्लभ वल्लभीरधिकानन्दाचिरं चुम्बितः दर्पेणेव तदर्पिता धरतटी सिन्दूरमुद्राङ्कितो बाहुर्गोपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांसि कंसद्विष। श्री राधा को महाज्वर की पीड़ा है। काम ज्वर अब सन्निपात अवस्था में पहुंच गया है। वह श्री राधा न केवल बाह्य वृत्ति से आप में अनुरक्त हैं, अपितु सात्विक भाव से भी वो आप में ही जी रही हैं। सात्विक भाव से प्रख्यात वह अनेकों चेष्टाएं कर रही है। रोमांचती, इस पद के द्वारा श्री राधा के रोमांच नाम के सात्विक भाव का वर्णन किया गया है। जिसको रोमांच हो गया है उसको रोमांचित कहते हैं, और रोमांचित के समान आचरण करने की क्रिया को रोमांचती कहा जाता है। वैवर्ण्य, आपकी चिंता और स्मृति बनी रहने से वह चित्कार कर रही है। अश्रु एवं बेपथु, श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करके वो रोने लगती हैं। श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी, यह सोचकर कांपने लगती है। स्वेद, ग्लानियुक्त होकर पसीने पसीने हो जाती हैं। स्तंभ, नित्य निरंतर आपका ध्यान करती हैं, आंखें मूंद लेती हैं, मानो सारे इंद्रिय व्यापार स्थगित हो गए हो। स्वरभंग, प्रमीलती का अर्थ है आपके आलिंगन आदि का ध्यान करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है, वह कुछ बोल नहीं पाती। स्तंभ का द्वितीय उदाहरण पतती पद का अभिप्राय यह है कि वह चलती हुई अत्यंत क्षीण तथा दुर्बल शरीर के कारण गिर पड़ती है। प्रलय उद्यति पद के द्वारा बतलाया है कि वह गिरकर पुनः उठ खड़ी होती है, और मूर्छति पद के द्वारा प्रलय नाम का सात्विक भाव को सखी निर्दिष्ट करती है। इस प्रकार श्री राधा की प्रिय सखी ने श्री कृष्ण से कहा है, अश्विनी कुमार की भांति स्वर वैद्य सुचिकित्सक यदि आप श्री राधा पर प्रसन्न हो जाए तो क्या यह उनकी कंदर्प विकार जनित बीमारी दूर नहीं होगी। यद्यपि बुखार की इस अवस्था में रसायन निषिद्ध है, तथापि
उनके शरीर में कमल दल का स्थापन, ताड़ के पंखा आदि से बीजन कुछ भी उस विरह व्याधि को उपशमित नहीं करता, अपितु क्रमशः वर्धित होता जाता है। वो इतनी दुर्बल हो गई है कि बस हाथों को ही हिला पाती है। यदि वो यह जान ले कि आप उन्हें नहीं मिलेंगे तो उनका मरण सुनिश्चित है। आप में ही दत्त चित्त वाली उसे आप दर्शन देकर जीवित नहीं करते हैं तो फिर आपको आश्रितों के परित्याग का पाप भी लगेगा। दैवत वैद्य हृदय श्री कृष्ण की अभिरामता और मनोरमता स्वर्गलोक के वैद्य अश्विन कुमारों से भी बढ़कर है। दुखी देवताओं का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण ने माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में भी अवतार लिया था। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण वे उपेंद्र कहलाए। इस विशेषण से श्री कृष्ण का आश्रित जनता संरक्षणिक व्रतित्व का निदर्शन हुआ है। श्री राधा काम व्याधि से आतुर बनी हुई है। उनके इस असाध्य रोग की एकमात्र औषधि आपका संयोग है। आपके अंगों का स्पर्श उनके लिए अमृतवत है। कोई प्रयास भी तो नहीं करना है आपको। यदि आप अपने अंग संग से उनको संजीवित नहीं करते तो आप निश्चय ही वज्र से भी अधिक कठोर माने जाएंगे। हे माधव, कैसे आश्चर्य की बात है कि मदन ज्वर के प्रबल संताप से समाकुल शीलांगी श्री राधा चंदन चंद्रमा और नलिनी आदि शीतोपचार के साधन का विचार करते ही संतप्त होने लगती हैं। ओहो, क्लांति के कारण वो दुर्बला शीतला तनु आपका ही एकांत में ध्यान करती हुई किसी प्रकार कुछ क्षण के लिए ही जी रही हैं। जो एक क्षण के लिए भी आपके दर्शन में अंतराल डालने वाले निमिलन को सह नहीं पाती हैं, वही श्री राधा तुम्हारे इस दारुण विरह में सुललित सुपुष्पित आम्र वृक्ष के समक्ष ही इस दीर्घकालिक विरह में अवलोकन करते हुए कैसे जीवन अतिवाहित कर रही है, यह मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जिन्होंने बारी वर्षण से व्याकुल गोकुल वासियों की रक्षा के लिए इंद्र से प्रतिस्पर्धा करते हुए गिरि गोवर्धन को ऊपर उठाकर धारण किया था, जो गोप युवतियों के द्वारा दीर्घ काल पर्यंत अतिशय रूप से चुंबित हुए थे, जिन पर गोप बंधुओं के अधर स्थित कुंकुम तथा ललाट स्थित सिंदूर अंकित हुआ था, वे कंस विध्वंसकारी गोप तनुधारी श्री कृष्ण की भुजाएं सबका मंगल विधान करे। पंचम सर्ग आकांक्ष पुंडरीकाक्ष, ये सर्गर नाम। अहमिह निवसामि या हि राधा मनुनय मद्वचनेन चानयिताम् इति मधुरिपुरा सखी नियुक्ता स्वयमिदमित्य पुनर्जगाद राधा। चतुर्थ सर्ग के प्रबंधों में श्री राधा की विषम विरह वेदना का वर्णन हुआ है। सखी से श्री राधा की विषम आरती सुनकर अपनी आपराधिक भावना से बड़े लज्जित और भयभीत हुए तथा अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए भगवान, किंतु स्वयं वहां नहीं गए। सखी से अपना दुख व्यक्त कर अनुनय विनय आदि के द्वारा कह रहा है। काम के उद्दीपन के रूप में हृदय विदारक कुसुम समुदाय विकसित हो रहा है। तुम्हारे विरह में कृष्ण अतिशय विषन्न है। तुम चलो और उनसे मिल लो। बनमाली अर्थात तुम्हारे हाथ की बनी हुई बनमाला धारण कर किस प्रकार से जीवन धारण कर रहे हैं, इसी अभिप्राय से श्री कृष्ण को बनमाली कहा गया है। तो सखी राधे राधे, देखो मदन रस में सिक्त करने हेतु मलयानिल प्रवाहित हो रहा है और विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने वाला विविध कुसुम समूह प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसे उस बसंत समय में श्री कृष्ण सकाम होकर तुम्हारे विरह से दुखी हो रहे हैं।
दहती शशिरमयूखे मरण मनु करोति पतति मदन विशीखे बिलपति विकल तरोति सखी शीदति तव विरहे वनमाली शीदति तब विरहे वनमाली। तुम्हारे विरह से संतप्त वनमाली को चंद्रमा शीतल नहीं करता, अपितु उन्हें प्रदाह का अनुभव होता है। इस प्रदाह 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 ज्वाला और ज्वाला हो जी। इस चंद्र से ज्वाला निकल रही है जो उन्हें जलाए जा रही है, मानो मृत्यु ही साक्षात उपस्थित हुई है। मृतप्राय व्यक्ति जैसी चेष्टा करता है उसी प्रकार वे भी चेष्टा करते हैं। वृक्षों के पत्ते तथा फूलों के गिरने से उनको ऐसा लगता है कि मानो कामदेव उनके हृदय पर बाण मार रहा हो। वे कुसुम सज्जा पर ऐसे पड़ जाते हैं मानो बाणों की सज्जा हो और अधिक विकल होकर बिलखने लगते हैं। वे चंद्र किरणों से संदग्ध होकर मुमूर्षु प्राय हो रहे हैं। वृक्षों से मदन सर के सदृश पुष्पों को गिरने से उनका हृदय विद्ध हो गया है। ऐसी स्थिति में वे अति विकल होकर विलाप कर रहे हैं। सखी कहते ध्वनित मधुप समूहे श्रवणमपि दधाति मनसि कलित विरहे निशि निशि रुजमपमुपयाति सखी शीदति तव विरहे वनमाली सखी शीदति तव विरहे वनमाली। यद्यपि चौदिसी भोरों की झोर गुनगुना रही है, परंतु अलियों का गुंजन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा, अपितु कर्ण कटु हो रहा है। अतएव हाथों से अपने कानों का बंद कर देते हैं। प्रत्येक रात्रि में ऐसा मानते हैं कि आप उनके पास हैं, परंतु आपकी न पाने से उनकी विरह वेदना और बढ़ गई है। हृदय विरह से सराबोर हो गया है, इसीलिए वे करवटें बदलते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। मधुकरों के गुंजरों का सुनकर वे अपने कानों को हाथों में ढक लेते हैं और प्रत्येक रात्रि में तुमको पावेंगे सोचते हैं, किंतु पाते नहीं। अतः दिन प्रतिदिन विरह व्यथा में विजातीय जंत्रणा को सहन करते हुए आधिकारिक रुग्ण होते जा रहे हैं। बसती विपिन वितान पढ़ला पर पूर्ण से अच्छा हाँ ध्वनित मधुप समूहे श्रवणमपि दधाति मनसि कलित विरहे निशि निशि रुजमुपयाति हरि सखी सीदति तव विरहे वनमाली बसति विपिन वितानि त्यजति ललित धाम लुटति धरणि शयनी बहु बिलपति तव नाम सखी शीदति तव विरहे वनमाली। सखी कह रही है, राधे तुम्हारे वियोग में श्री कृष्ण ने अपने मनोहर धाम में रहना छोड़ ही दिया है। उन्हें जंगलों के बितानों में रहना ही अच्छा लगने लगा। सज्जा पर न सोकर वे तुम्हारे विरह की पीड़ा से भूमि पर ही सोते हुए लोट लोट कर निशा काल को व्यतीत करते हैं। बस तुम्हारा ही नाम करते हैं, राधे हाँ राधे।
वे अपने मनोहर शयन मंदिर का परित्याग करके अरण्य में निवास करते हैं और भूमि सज्जा पर लुंठित होते हुए बार बार राधे राधे तुम्हारे ही नाम का उच्चारण करते हैं। बसती विपिन बिताने त्यजति ललित धाम लुटती धरणी शयनी बहु बिलपति तव नाम सखी शीदती तव विरहे बनमाली। भणति कवि जयदेव इति विरह विलसितेन मनसि रभस विभवे हरिहृदय तु सुकृतेन सखी शीदति तव विरहे वनमाली। श्री जयदेव कवि द्वारा वर्णित श्री कृष्ण की विरह व्यथा से पूर्ण इस गान से जो सुकृति संचित होती है, उस सुकृति के फलस्वरूप जिन पाठकों का मन विरह के विलास में निरतिशय रूप से निमग्न हो गया है, उनके हृदय में श्री कृष्ण सम्यक रूप से उदित हो। कवि जयदेव कह रहे हैं कि उनके इस गरुड़ पदम नाम के 10वें प्रबंध के पाठकों एवं श्रोताओं को बहुत सी सुकृति प्राप्त होगी। उन सुकृतियों का मन श्री हरि के विरह विलास जन्य उत्साह से संपन्न होगा। रसोत्कंठित उन हृदयों में श्री भगवान का आविर्भाव हो। इस प्रबंधों को केदार राग में गाया जाता है। मधुकरों की गुंजारों को सुनकर वे अपने कानों को हाथ में ढक लेते हैं। प्रत्येक रात्रि में तुमको पावेंगे सोचते हैं, किंतु पाते नहीं। अतएव दिन प्रतिदिन विरह व्यथा में विजातीय जंत्रणा को सहन करते हुए अधिकाधिक रुग्ण होते जा रहे हैं। रुग्ण हो पड़े भगवान, रुग्ण हो गए। ध्वनित मधुप समूहे श्रवणमपि दधाति मनसि कलित विरहे निशिरुजमुपयाति सखी शीदति तव विरहे बनमाली। बसति विपिन वितानि त्यजति ललित धाम लुटति धरणी शयने बहु बिलपति तव नाम सखी शीदति तव विरहे बनमाली। वे अपने मनोहर शयन मंदिर का परित्याग करके अरण्य में निवास करते हैं और भूमि सज्जा पर लुंठित होते हुए बार बार राधे राधे तुम्हारे ही नाम का उच्चारण करते रहते हैं। भणति कवि जयदेव इति विरह विलसितेन मनसि रभस विभवे हरि हृदय तु सुकृतेनम सखी शीदति तव विरहे वनमाली। सखी शीदति तव विरहे वनमाली। श्री जयदेव कवि द्वारा वर्णित श्री कृष्ण की विरह व्यथा से पूर्ण इस गान से जो सुकृति संचित होती है, उस सुकृति के फलस्वरूप जिन पाठकों का मन विरह के विलास में निरतिशय रूप से निमग्न हो गया है, उनके हृदय में श्री कृष्ण सम्यक रूप से उदित हो। जयदेव गोविंद बना आशीर्वाद प्रति श्रद्धा सहित पाठ कर श्रवण कर ध्यान कर चिंतन कर। कवि जयदेव कह रहे हैं कि उनके इस
गरुड़ पतंग नाम के 10वें प्रबंध के पाठकों और श्रोताओं को बहुत सी सुकृति प्राप्त होगी, सब सुकृति ऐसी हो। उन सुकृतियों का मन श्री हरि के विरह विलास जन्य उत्साह से संपन्न होगा। रसोत्कंठित उन हृदय में श्री भगवान का आविर्भाव हो जाए। इस प्रबंध को केदार राग में गाया जाता है। श्री राधा ने जैसे ही निज प्राण कोटि निर्मक्षणीय चरण प्राणानाथ श्री कृष्ण के विरह विलाप का श्रवण किया, वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सखी ने बोलना बंद कर दिया, आगे कुछ कह ही न सकी। तो इसीलिए यह गीति मात्र 5 पदों में ही वर्णित है, आगू का वर्णन कर पहले नहीं सकी। पूर्वम यत्र समम त्वया रतिपते रासादिता सिद्ध्य तस्मिन्नेव निकुंज मन्मथमा तीर्थे पुनर्माधव ध्यायं स्वामनीशं जपन्नपि तवै वालाप मंत्रावली भूयस्त्वत्कुचकुम्भ निर्भर परी रम्भामृतं वाञ्छति। अतः पर सखी श्री राधा की मूर्छा का निवारण करने के लिए कृष्ण चरित्र का पुनः सिंचन करती हुई श्री राधा का अभिसारिका नायिका के रूप में वर्णन करने लगी। वह श्री राधा को यह कहकर प्रसन्न करना चाहती है कि माधव का मन उसमें ही अवस्थित है। हे राधे, माधव ने जिस निकुंज रूपी मनमथ महातीर्थ में तुम्हारे साथ रहकर चुंबन आलिंगन आदि काम की महासिद्धियों को प्राप्त किया था, वे फिर आज उसी परिरंभ अमृत की अभिलाषा कर रहे हैं। तुम्हारे कुचकुंभ का गाढ़ा लिंगन ही अमृत है, उस महातीर्थ का जल अमृत है। वे उसी कामदेव के महातीर्थ में रहकर तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हारे साथ हुए वार्तालापों का मंत्रावली के रूप में अहर्निश जप कर रहे हैं। देवता के सामने एकांत ध्यान जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। अतः कृष्ण निकुंज रूपी काम तीर्थ में रतिपति अर्थात आपके सन्मुख आपको ही उपलिखित करके आपकी प्रसन्नता रूपी काम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हीं निकुंजों में ही उन्हें काम की सिद्धि प्राप्त हुई थी। काम की सिद्धि के लिए तुम्हारा वार्तालाप मंत्र बन गया। तुम ही उस निकुंज की देवता हो। मंत्र जप के द्वारा तुम्हारे कुंभ के समान उन्नत उरोजों का गाढ़ा लिंगन रूपी अमृत को वे प्राप्त करना चाहते हैं। राधे, माधव ने पहले निकुंज रूपी महातीर्थ में तुम्हारा आलिंगन आदि मनोरथ की सिद्धि के लिए मन्मथ की सिद्धियां प्राप्त की थी। उसी महातीर्थ में कामदेव की सिद्धियों के लिए सदैव तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम्हारे साथ किए गए वार्तालापवली मंत्र को जपते हुए तुम्हारे कुछ कुंभों के गाढ़ आलिंगन रूपी अमृत मोक्ष की पुनः पुनः अभिलाषा कर रहे हैं। ये 10वां शल्य बाबा, हाँ, माने 5म सर्गर 10वां अध्याय। रति सुख सारी गतमभिसारी मदन मनोहर वेशम न कुरु नितं विनी न कुरु नितं विनी गमन विलंबन मनुसरतं हृदयेशं धीर समीरे जमुना तीरे बसति वने वनमाली धीर
बहुत चतुर बहुत चतुर हाँ तेरे को परिस्थिति कौन ये प्रबंध पूर्व गोपी कौन औषध सब सखी मध्यस्थ वाला हाँ भगवान कर जो आकुल व्याकुलता शुणी तो राधा धैर्य हरा सागे सागे मूर्छा ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସେ ବିଷୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏକରେ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ମୋହନକୁ ଧରିଲା ରାଧାରାଣୀ ତାକୁ ତ ଚେତନା ଦେବାର ଅଛି ନହେଲେ କୁଆଡେ ଭିତରେ ପଶି ରହିଲେ ଆଉ କଣ ଆଣି ହବନି ତା ଫେରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବିରୋଧରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଳନ ଫେରିବାକୁ ମିଳନ ଫେରିବାକୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଉ ମିଳନ ହେଇଥିଲା ସ୍ମରଣ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ପ୍ରଥମ ମିଳନର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ବିରୋଧରେ ପଶିଲନି ଯୋଉଟା ସେ ମିଳନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିରୋଧରେ ପଶିଲନି তুমি কি প্রেম করতে হব ହେଟା ତମର ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି ହେଇଯାଉଛି ଅନୁକୂଳ ହଉନି ଅନୁକୂଳ ହଉନି ଖାଲି ଭାବରାଜ ଲେଖିଲେ ବୁଡିବ ମିଳନ ନାହିଁ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ ଖାଲି ଭାବରେ ତୁ ଭାବିତ ପ୍ରେମ ହଁ କେତେ ସମୟ ଭାବିତ ହେଇଗଲୁ ଠିକ ଅଛି ମିଳନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ଆଉ ମିଳନର କେମିତି ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେଦିନର କୋଉ ଦିନର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ଯମୁନା କୂଳରେ ହେଇଥିଲା ଯମୁନା କୂଳର କେମିତି ମିଛାଟିଆ ଆମର ମିଛାଟିଆ ମନ ହେଇକିନା ମିଛାଟା ସମୟ କେତେବେଳେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ବାବା ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସର ପୁରା ଝାଞ୍ଜି ବହୁତ ଝାଞ୍ଜି ବହୁତ ସମୟ 12ଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆମର ସେକରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ସଡ଼କରେ କେହି ଜଣେ ଗାଁ ମଝିରେ ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି କାହାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ଖାପ କରିକି ରାତ୍ରି ଦିନେ ଶୁଅନ୍ତି ଦିନରେ ଦିନରେ ଶୋଇଥିବେ ଏତେ ଖରାର ଝାଞ୍ଜିରେ ବାହାରୁନି କେହି ଯଦି କାହାର ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଆସେ ସେ ନିଛାଟିଆ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯିବ କାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବନି ସେମିତି ଏଇ ଯମୁନା କୂଳର ସେଇ ବଲିବୃତ କୁଞ୍ଜ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଜର ଯୋଉ ମହାନ ତୀର୍ଥ ସେ କୁଞ୍ଜ ମହାନ ତୀର୍ଥ ସେ ତୀର୍ଥରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ହିଁ ତୁ ତତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏହା ବୁଝିକି ସେ ଅପେକ୍ଷିତ କହିକି ଅଛନ୍ତି ତତେ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ଭିତରେ ୟାର ପରେ ବସିଲୁ ତେଣୁକରି ସେଠୁ ଫେରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଖୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମିଳନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ହେଇଥିଲା ଯମୁନା ତୀରେ ଧୀର ସମୟରେ ବସତି ବନେ ବନ ମାଳି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବାସ୍ କାହାର ମନେ ନ ପଡିବ ଏଟା ପ୍ରଥମ ମିଳନ କାହାର ମନେ ନ ପଡିବ ହବ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସ୍ମରଣ ରହିବ ସବୁ ସେ ସୂଚନା ଆଜି ସଖୀ ଦେବାକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା सुमंद मलय मारुत सेवित जमुना तीरवर्ती निकुंज वन में बैठकर वनमाला धारी श्री कृष्ण गोपियों के पयोधर मंडल को निपीड़ित करने में चंचल साड़ी कर जुगल से सुशोभित हो प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशस्त नितंबो वाली श्री राधे रति सुख के सारभूत संकेत स्थान में मदन के समान मनोहर वेश को धारण किए हुए हृदय वल्लभ श्री कृष्ण के पास अभिशरण करो, अब विलंब मत करो। अब सखी श्री कृष्ण के पास अभिस्मरण कराने के लिए
श्री राधा को प्रोत्साहित करती हुई कहती है, हे नितंबिनी अर्थात प्रशस्त नितंब वाली श्री राधे, चलने में तुम अब देर मत करो, काल का अतिक्रमण मत करो। श्रोणी भार से तुम कैसे वैसे ही धीरे धीरे मंद मंद चलती हो, उनके पीछे पीछे तुम उस संकेत स्थान में त्वरित पहुंचो। इस संकेत स्थल में रतिजन्य सुख की प्रधानता है। वही तुम्हारे हृदय बनमाली श्री कृष्ण मदन मनोहर वेश धारण किए हुए अभिसारगामी हो रहे हैं, उत्सुकता पूर्वक तुम्हारी बाट जो रहे हैं। संकेत स्थल का स्पष्ट निर्दर्शन हुआ है। जमुना के तट पर बेतसी का वन है और हवा मंद मंद चलते हुए कुछ कुछ थीर सी हो गई है। यह मंद समीरण रतिकाल के अति सुखदायी होता है। कानन तो अति निविड़ निर्जन है ही। श्री कृष्ण का वेश मदन सेवा के अनुकूल है। अभिसारगामी हो रहे हैं। चांदनी रात में समयानुरूप वेशभूषा धारण कर अभिसारण करना अभिसार कहा जाता है। उस कुंज प्रदेश में वनमाली के पास पहुंचने में अभी किंचित भी विलंब मत करो। नाम समेतम कृत संकेतम बाधयते मृदुवेणुं बहुमनुते तनु संगत पवन चलितमपि रेणु धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली धीर समीरे। हे राधे, तुम्हारे नाम का संकेत करते हुए वे कोमल वेणु बजा रहे हैं। तुम्हारे शरीर की संपृक्त करके वायु के साथ आए हुए बहुत अधिक धूलि कणों के स्पर्श से स्वयं को अति सौभाग्यशाली मानकर उनका सम्मान कर रहे हैं। तो सखी श्री राधा जी को स्पष्ट कह रही है कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो वहां से आती हुई श्री कृष्ण की बंसी की तेर सुन लो। तुम्हारा ही नाम लेकर वो तुम्हें मिलन का संकेत दे रहे हैं। श्री कृष्ण इसी प्रकार से तुम्हें राह बता रहे हैं। यदि तुम्हें यह आशंका है कि वहीं जाने पर प्रताड़ना होगी, किसी अन्य रमणी के साथ उनका अविसार होगा, तो तुम्हारी शंका निर्मूल है, क्योंकि बालू के उन कणों को भी रत्न जानकर वे अति सम्मान कर रहे हैं, जो तुम्हारे चरणों के आघात से हवा के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम् रचयति सायानम् सचकित नयनम् रचयति सायानम् सचकित नयनम् पश्यति तव पंथानम् धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। राधे श्री कृष्ण अति उल्लास। हाँ, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुगसाली धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। राधे श्री कृष्ण अति उल्लास और अतिशय स्फूर्ति से सज्जा का निर्माण कर रहे हैं, और जैसे ही किसी पक्षी के वृक्ष पर बैठने से पत्ते चंचल होकर थोड़ा सा भी शब्द करने लगते हैं, तो वे तुम्हारे आगमन के मार्ग का चकित दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं।
सखी श्री राधा से कह रही है कि वृक्ष के पत्ते गिरने से या वायु के संचालन से अथवा पक्षियों के इधर उधर घूमने फिरने से सामान्य मरमर शब्द होते ही वे मन में शंका करते हैं, कहीं सी राधा तो नहीं आ रही है। अतः बड़े ही उल्लास से ये जल्दी ही सज्जा निर्माण करने में लग जाते हैं और चकित दृष्टि से तुम्हारे आगमन पथ की ओर देखने लगते हैं। मुखरमधीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलिसुलोलम चल सखी कुंजं चल सखी कुंजं सतिमीर पूजं शीलय नील निचोलम धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली। सखी चलो कुंज की ओर चली, कुंज की ओर चले। चलने में मुखरित होने वाले विलास केड़ी में अति चंचल होने वाले इन नुपुरों को तुम शत्रु के समान त्याग दो। तिमिर युक्त नील वसन को धारण कर लो। तिमिर तिमिर युक्त नील वसन माने तिमिर तो अंधार कला आता से तो नील माने घन नील कलर हो। तो सखी श्री राधा से कह रही है, राधे इस समय अंधकार अंधकार है जो अभिसार के लिए उचित समय है। इस अंधकार में अभिसारिकाएं अपने प्रेमियों से मिला करती हैं, अतः तुम इस अंधकार में उस निभृत कुंज की ओर चलो। सखी इन नुपुरों को उतार दो, ये तो तुम्हारे शत्रु ही हैं। अति चंचल होने के कारण ये चलने के समय तथा विलास केली में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। शत्रु के समान अवसर को जाने बिना ही मुखरित हो जाते हैं। ये मंजीर अभिष्ट सिद्धि के प्रतिकूल है। अब अपना नील वसन पहन लो। इस अभिशरणीय नील वसन के अवगुंठन से तुम्हारा गौर वर्ण इस तिमिरों में एकाकार हो जाएगा और श्याममय हो जाएगा। तुम्हारे पथ का अंधकार और भी बढ़ जाएगा। उरसी मुरारी रूपहित हारी घनैव तरल बड़ाके तड़ी दीव पीते तड़ी दीव पीते राति विपरीते राजसी सुकृत विपाके धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। हे विद्युत के समान पीत वर्णमयी राधे, अपने कृत पुण्य के परिणाम स्वरूप विपरीत रति में श्री कृष्ण के मणिमय हार से सुशोभित वक्षस्थल के ऊपर ऐसे सुशोभित हो गई जैसे मेघ के ऊपर चंचल बकपंक्ति प्रकाशित हो रही है। मेघ के ऊपर बक पंक्ति जानती हो रहे हैं। बड़ा सुंदर हाँ सारी जी समान रही थी। तो बिगलित बसनम परिहृत रसनम घटय जघन मपिधानम किशलय सायने पंकजनयने किशलय सायने पंकजनयने निधिमिव हर्ष निधानम धीर समीरे जमुना तीरे
बसती बने बनमाली। हे इंदिवर नयन राधे, नवीन किशलय की सज्जा पर तुम आवरण रहित होकर, करधनी रहित होकर प्रियतम के गांव को स्थापित कर दो। इसके पहले के पद्य में सखी ने श्री राधा में विपरीत रति की उत्कंठा जागृत की। अब श्री कृष्ण के द्वारा की जाने वाले रति क्रीड़ा के प्रति श्री राधा की उत्कंठा उत्पन्न करती हुई सखी आगे कह रही है कि पंकज के समान मनोहर नेत्र वाले राधे, कोटि कंदर्प अभिराम श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर वस्त्र तो तुम्हारी जांघों से स्वयं ही खिसक जाएगा, मेखला में संलग्न क्षुद्र घटिकाएं भी परिवृत हो जाएगी। तुम आनंद के निधान श्री कृष्ण के सुख का विधान करने वाली इस निधि रत्न जंघा भाग को श्री कृष्ण द्वारा रचित नव पल्लवों की सज्जा पर रखना। हरिरभिमानी रजनी हृदानी मियमपि याति विरामं कुरु मम वचनं सात्वर रचनं पूरय मधुरिपु कामं धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। इस समय श्री कृष्ण अभिमानी हो रहे हैं, रात्रि का अवसान भी हो रहा है, अतएव मेरी बातों को स्वीकार करो और अविलंब चलकर मधुरिपु श्री कृष्ण की कामनाएं पूर्ण करो। सखी कह रही हैं, श्री कृष्ण बड़े मनस्वी हैं। लाक्षणिक अर्थ यह है कि श्री कृष्ण अन्य मनस्क हो रहे हैं, तुम्हें मनाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हैं। तुम दूसरे के साथ उनके अभिसार की चिंता मत करो। मनस्वी के संदर्भ में यह कथनीय है कि वे अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास तक नहीं आ सके, कहीं वे तुम्हारा त्याग न कर दे। हरिर अभिमानी ततो लाघवं न सहते पश्चात्वा तक्षति। जो कार्य तुम्हें बाद में करना है उसे अभी क्यों नहीं कर लेती? रात बीतती जा रही है, अभिसरणीय बेला समाप्त हो रही है। मेरी बात मानो, तुम श्री कृष्ण के पास सत्वर ही चलो और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करो। श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयं प्रमुदित हृदयं हरिमति सदयं नमत सुकृत कमनीयं धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। पयोधर परिसर मर्दन चंचल कर जुगसाली धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। हे साधुजन, परम मनोहर काव्य रचयिता श्री हरिसेवी जयदेव कृत इस गीत से प्रमुदित हृदय अतिशय सदय परम मधुर शोभन चरित तथा कमनीय गुणों से युक्त श्री कृष्ण को प्रमुदित हृदय से नमस्कार करो। इस अष्टपदी के अंत में कवि जयदेव कहते हैं कि हे भागवत जन, श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले उन्होंने सुमधुर इस कथा काव्य की रचना की है, अतः श्री कृष्ण उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। अपनी अपनी स्फूर्ति के कारण जो सबकी कामना के विषय बने हुए हैं, ऐसे दया के सिंधु परम रमणीय श्री कृष्ण को आप सभी
प्रमुदित हृदय से नमस्कार करो। जय जय श्री राधे। ये प्राय आउ गोटे दीटा श्लोक आईटा सरीगले सी भणती होगा मैंने सर तापरे गोटे दीटा श्लोक रे नेक्स्ट संदर्भ को पड़े नेक्स्ट सर्ग को पड़े। आकांक्षा पुंडरकाक्ष केते श्लोक अच्छा आकांक्षा पाठ करिया नहीं मत लगे तो पाठ करिया। विकरति मुहुः कुश्वासानासा पुरो मुहुरीक्षते प्रविशति मुहुः कुंजं गुंजन मुहुर्बहुताम्यति रचयति मुहुः सज्जां पर्याकुलं मुहुरीक्षते मदन कदन क्लान्तः कांते प्रियस्तव वर्तते। हे कामिनी, तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण मदन यंत्रणा से संतप्त होकर निकुंज गृह में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बार बार दीर्घ श्वास लेते हुए चकित नेत्रों से चहुं दिशि देखते हैं, बार बार अस्फुट शब्दों से विलाप करते हुए लता कुंज से बाहर आते हैं और पुनः उसमें प्रवेश करते हैं एवं दुखी होते हैं, बार बार सज्जा का निर्माण करते हैं और आकुल होकर बार बार तुम्हारा आगमन पथ देखते हैं।